चाहे जितना उसके पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, ताकत आ जाए, इज्जत आ जाए, सब कुछ आ गया है, आप सोच के देखिएगा, फिर भी वो बेचैन रहता है। वो क्यों बेचैन रहता है? कुछ पाना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है, लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, सब कुछ इकट्ठा करता है। वही बात, घर के अंदर सब खाली है, घर के बाहर सब जमा करता है। घर के बाहर सब चाहे जितना आप सोफा, बेड और हवाई जहाज पड़ा कर लो, घर के अंदर आओगे तो खाली, लग रहा कुछ है ही नहीं घर में हमारे। ऐसे जब आप अपने अंदर जाते हैं, अपने मन में झांकते हैं, जब आप अकेले होते हैं, नितांत होते हैं, न साथी हो, न मित्र हो, न घर हो, न परिवार हो, जब आप सोने के पहले देखिए आपको खालीपन लगता है, सबको लगता है। क्यों? जब तक उसका इलाज नहीं सोचेंगे ना, और उसका इलाज तभी है जब घर के अंदर आप आएँ, कोई सामान लाएं, उसको घर के अंदर लाएं, यानी अपने मन के अंदर लाएं, अपनी आत्मा के अंदर लाएं, स्वयं की सोचें। अहम और स्वयं दो चीज़ें होती हैं। अहम बाहर भागता है, अहम माने मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, वो अहम बाहर भाग रहा है। वो दुखी होगा आदमी। जो दूसरे को दुखी कर रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो दुखी स्वयं होता है, उसके ऊपर दया करनी चाहिए। या समझिए, जो स्वयं होता है वो अपने को पहचानता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। क्या आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप डॉक्टरी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या दुनिया को चलाने के लिए पैदा हुए हैं? व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, हु आर यू एंड व्हाई आर यू। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। और आप देखिए, संसार तो आईना है, आप जैसा हो, जैसा मुंह बनाओगे शीशा में से तो दिखता है। आप खुश होगे, दुनिया आपसे हंस मिलेगी, आप नाराज होगे तो सारे आपसे नाराज रहेंगे। ये चीज़ समझना है। बाकी चीज़ें छोटी मोटी हैं, इसमें सोचिएगा थोड़ा सा, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो उसमें क्या हुआ, अभी जो सामाजिक कारण आ रहा है, हमारे ऊपर दबाव इसलिए है, लोग भड़क जाते हैं, पेशेंट के अटेंटिव बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखिए, ना पेशेंट कभी लड़ता है, ना पेशेंट का रिलेटिव लड़ता है। उसके जो सगे संबंधी होते हैं, जो लेके आते हैं, वही लड़ते हैं। ये बात समझ लिया। जो उसका रियल होगा पेरेंट, माता पिता, वो कभी नहीं आपसे लड़ेगा, ना मरीज आपसे लड़ेगा। उसका स्वार्थ भी होता है वही कि हमारा काम बने, हम चले, आपसे कोई मतलब नहीं। आपको भगवान कहेगा, बाद में भले न माने, ठीक होने के बाद भले न माने, कोई बात नहीं, वो आपके भाव के ऊपर है। अगर आपने भगवान के भाव से उसको ठीक किया है तो बाद में मिलेगा तो भी नमस्कार करेगा। हमारा भाव यही था, चलो निपटाएं कोई तरीके से, तो वो सोचेगा निपट के चलो कोई बात नहीं। तो ये बात याद रखिए, कभी भी मरीज से ना उलझन जरूरत है, ना उसका जो रियल अटेंडेंट है उससे जरूरत है। हमेशा साथ वाले जो लेके आता है, या फालतू कुर्ता पजामा वाले घूमते रहते हैं, मैं ये करा दूंगा, मैं वही जोक झकाते हैं, उसे उसके ज़रूरत है। फिर भी इस विश्वास को बनाने के लिए बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे। उसमें सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत है, हमारे एक संगठन की ज़रूरत है। आप लोग भी यूनाइट रहें, कोई बात हो तो एक तक ना रहे। अभी तक क्या हमारे अंदर ये अकेलापन का भाव आ जाता है। आप काम करते हैं तो अकेलापन क्यों रहता है भाई? एक पुलिस वाला अकेले गश्त करता है, आप सोचिए, पुलिस वाला फोर्स का आदमी अकेले बुलेट से निकलता है गाड़ी से कि भाई उसको हमारा क्षेत्र देखना है, उससे कोई क्यों नहीं टच करता? वर्दी, केवल वर्दी का है तो डर है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी फोर्स है। हमने छेड़ा, आपको भी सफ़ेद कोट मिला हुआ है, ये वर्दी की ताकत है। इसको क्यों नहीं आप समझते हो? जिस दिन ये हो जाए कि ये अकेला नहीं है, ये अकेली नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो आपको टच करके देख लगा, तो एक माने हजार, वो कमी है कि नहीं हमारे अंदर, उसको समझना है। तो फिर और ड्यूटी का भाव, आपके अंदर कर्तव्य भाव से अगर आप सही मन से कर रहे हैं तो आपको कोई कोशिश कर सकता है लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, मैं फिर बताऊँ। और वो कमी हमारे अंदर आई, उसका भी कारण है। तो इस पर भी विचार करिएगा अपने अंदर से कि क्या आप सच्चे दिल से जब पूजा करते हैं सुबह, तो ये भी सोच के आते हैं कि अपने कर्तव्य से आज मैं जिस ड्यूटी पर जा रहा हूँ, भाई आपके काम तो सेवा है, हम लोग सेवा के क्षेत्र के, ठीक है ना। सेवा जो करते हैं, सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, ये भी आप समझिए। सेवा करने वाला ही आज जो टॉप पर है, सेवा के दम पर बना हुआ है। और सेवा माने कर्म नहीं होता है, सेवा माने निस्वार्थ कर, निस्वार्थ कर, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। झगड़े वही होते हैं जहाँ आप अपेक्षा करें। मरीज भी आपसे बहुत अपेक्षा करता है, उसको रखिए भैया भगवान नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, इतनी बात आपकी अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे ऐसा नहीं, लेकिन 100% नहीं हो पाएंगे। ना आप हमारी अपेक्षा होंगे, ना हम आपकी अपेक्षा होंगे। तो जो मेरे पास है वो मैं 100% आपको दे रहा हूँ। तो अगला आदमी भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इंसान वो भी होता है, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, वो भी महसूस करता है, उसको भी चोट लगती है, उसको भी दर्द होता है। तो ये पहचानना है, कारण हुआ है, इस पर हम लोग विचार करेंगे।
और संगठन से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाता है। दिक्कत उसके साथ क्या हो गई है, कुछ जो चेंज हो गया है, ये 1990 के बाद से कुछ ज़्यादा हो रहा है मेडिकल प्रोफेशन में। नहीं, हम लोग सेफ थे, गिरावट सब में आई है। चिकित्सा क्षेत्र में अभी सबसे कम गिरावट है, मैं आपसे बता दूँ। मॉर्टलिटी और जो ह्यूमैनिटी गिरी है आज भी, क्योंकि वो पूरा ग्लोबल फिनोमेना है, सब में गिरी है, डॉक्टरों में और मेडिकल प्रोफेशन में मतलब सबसे कम गिरी है। आज भी लोगों का विश्वास है आपके ऊपर। नहीं, कोई आपके कहने से सुई नहीं लगवा लेगा, आपके कहने से दवा नहीं खा लेगा, उसे नहीं मालूम आप क्या दे रहे हैं, फिर भी खाता कि नहीं खाता। आते ही ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ जाते ही लोग आपको नमस्कार करें, जाने के बाद भी आपको नमस्कार करें, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको देता है सम्मान, विश्वास है, हमको भी उसमें खरा उतरने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए। सबसे ज़्यादा क्या है, ये जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, मैं रूट काज बता दूँ, ये जब से भूमंडलीकरण हो गया 90 के बाद से, तो क्या हुआ, सारी दुनिया मिक्स हो गई। उसका भी कल्चर हमारे यहाँ है, बाहर का कल्चर हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। हम प्रकृति आधारित कल्चर है, उनका भौतिकता पर आधारित है। वहाँ पर नंगापन है, वहाँ पर पैसे का प्रभाव है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, वहाँ पर नाते अध्यात्म। और इसकी बात कोई नहीं करता कि हमको सुधरो, हम सुधरने की युग सुधर नहीं। वो कहते हैं हम दुनिया को सुधारेंगे, हम बाद में सुधरेंगे। यही गलती हो जाती है। कोई दुनिया को नहीं सुधार सकता, अपने को बदलिए ना, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया तो आई ना, आपको दिखेगा। तो ये कह रहा था ग्लोबलाइजेशन हुआ, उससे दो चीज़ें हो गई। बाजार आ गया, बाजार बिल्कुल, बाजार में तीन चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं, प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रॉफिट, तीन चीज़ें बाजार पर आधारित। और आज वही बाजार पूरे समाज को गवर्न कर रहा है, हम भी उसे से गवर्न हो जा रहे हैं। तभी मैं देखता हूँ अस्पताल, नया अस्पताल, नर्सिंग होम खुलता तो क्या लोग ऐसे प्रचार कर दे, हमारे अस्पताल में 3 टेस्ला की MRI मशीन है, हमारे यहाँ AC सुविधा उपलब्ध है। तो हमें समझ में आता है यार, हॉस्पिटल का प्रचार हो रहा है कि होटल का प्रचार हो रहा है। भाई तरह आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई चिकित्सक है, हमारा सेवा होती है, आप आइए, आपको परखिए। ये है ना, अगरबत्ती कभी थोड़ी कहती कि हमारी खुशबू बहुत अच्छी है, लोग बताते हैं इसकी अगरबत्ती अच्छी है। ये होना चाहिए ना, ये भाव आपके अंदर रखिए। ये बाजार से प्रभावित नहीं, उसी ने कहा। तो अब क्या हो गया कि प्रतिस्पर्धा आ गई। हम अगले आदमी को, चाहे किस प्रोफेशन का हो, करा तो उसे हम कंपटीशन मानने लगते हैं। और कंपटीशन तक ठीक था, उसमें फिर ईर्ष्या आ जाती है। कंपटीशन में ईर्ष्या आ गई, जलन आ गया, ये तो गलत बात है। नहीं, कंपटीशन करिए ना, आप अच्छा करें, हम आपसे अच्छा करेंगे, कोई आवे हमसे भी अच्छा करे, इसी कौन सी बात, इसमें कौन सा कंपटीशन, मतलब ईर्ष्या कौन सी। वो कंपटीशन करिए अच्छे के लिए तो अच्छी बात, लेकिन वो चीज़ आ जाती है प्रॉफिट। अब क्या हुआ, प्रॉफिट सबसे पहले आ गया। अब प्रॉफिट को हम किस लिए करें, किस लिए करें, इससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा माने इन टर्म्स ऑफ मनी पूछ रहे हैं हमें, क्या फ़ायदा, इसी को अपने साथ आप रखिए। हम लोग तो काम करते हैं ना, शाम तक अगर उसको पैसे नहीं दिए, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करें, अपने साथ बैठा सब कुछ, लेकिन वो दुखी रहेगा मन से। ग्लोबल का असर है, कोई सी बात नहीं। उसके भाव है कि नहीं हमको मिलेगा, मिलेगा मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं, कितना गिफ्ट देता है उसको, कुछ खिला देते, मतलब चीज़ नहीं। ये प्रभाव है, इसको समझना है। आपको नहीं बदल सकता, आप मतलब अहम जो आपके अंदर जो सेल्फ बैठा हुआ उसको नहीं बदल सकता, दुनिया को दिखाने के लिए बदलेगा। और जो चीज़ टिकाऊ होती है वो टिकाऊ नहीं होती, उसको जाना है ये फिर बदल के चला जाएगा। तो इन चीज़ों से बच करके जब आप रहेंगे तब जा करके इसका समाधान निकलेगा। ये कोई मैडम अकेली आपकी समस्या नहीं है, अकेले आपके अस्पताल के नहीं है, अकेले नहीं है, तो इसको मिल के सब लोगों को सुलझाना है। और सुलझ सकती है, मैं तो ये पॉजिटिव कहता हूँ, सुलझ सकती है। जिस दिन भी ये इस्टेब्लिश होने दीजिए, हम लोग ऐसा संगठन बना लेंगे ना कि सफ़ेद कोट देखते किसी की हिम्मत नहीं कोई सुलझ कर सके आपके साथ। ठीक है, तो एक के साथ हज़ारों होगा, फ्लाइंग स्क्वाड चाहे बनानी पड़े, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि अगर हमारे अंडर में कोई मरीज़ भर्ती है इस अस्पताल में, हम अटेंडेंट को बाहर कर देंगे, लेकिन फिर भर्ती मरीज़ के साथ उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो चिल्लाता रहे, उसको समय पर दवा न मिले, फिर वो गलत हो जाएगा। अगर हम भर्ती करते हैं, अटेंडेंट को बाहर कर देंगे, कोई नहीं आएगा, चाहे जितने बड़े आदमी VIP होंगे, मरीज की इलाज होगा, बाद में आप ले जाइए। जब हम कहेंगे तब आप समय से आइए, मिलिए और जाइए, भीड़ नहीं होगी। इसका मतलब है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपके मरीज़ के हम गार्जियन हो गए, इसको हम ठीक करके आपको भेजेंगे, सही सेवा करेंगे, सही सूचना आपको। ऐसा माहौल जब बन जाएगा, मैं कहता हूँ कोई बवाल होकर दिखा दे, हो ही नहीं सकता है स्ट्रेस के साथ। तो ऐसा माहौल हम लोग बनाएंगे। तो नफ़रत बुरी है, दिलों से निकालिए, नफ़रत बुरी है, इसे टालिए।
दिलों में जलन है इसे निकालिए, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, सभी का वतन है इसे संभालिए, इसे संभालिए। बहुत बहुत